ये बड़ी बात कह रहे हैं आप चंद्रशेखर आजाद जी, और साथ ही आप ये भी कह हम रहे हैं कि ईमानदार लड़ाई हैं, स्वाभिमान की है, सम्मान की है। और आपने कल ये तक कह दिया कि कहीं ना कहीं मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं जिस तरह से आपके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया समाजवादी पार्टी ने। अब एक बार अगर आपको अपमानित महसूस हुआ है, दूसरी बार भी आप प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी इस बार भी स्वीकार नहीं करती है, तो क्या ये समझा जाए कि चंद्रशेखर आजाद के पास समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? देखिए, फिर वही बात है ना, बात चरित्र की है। तथागत बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं और वो पंचशील की बात करते हैं, और उसमें बात चरित्र की है, कौन कितना चरित्रवान है। आपने मेरे ऊपर सवाल खड़ा किया कि उसने सीटों के लिए छोड़ दिया, और मैंने कहा कि 22.5% दलित और आदिवासियों के सम्मान की बात थी। आपने उनके सम्मान के साथ मजाक किया, मैंने इसलिए अपमान की बात की। मेरा क्या, मुझे तो वो कह रहे थे विधायक बन जाओ, केंद्र मिनिस्टर बना देंगे, मुझसे तो कह रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि एक चंद्रशेखर के मिनिस्टर बनने से, विधायक बनने से काम नहीं चलेगा। देखो, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी जितनी संख्या भारी, इस बात का जो फॉर्मूला मान्यवर काशीराम साहब देके गए कि 85% बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के लोग जो हैं इस देश को बेच देंगे। अब आप ये बताइए, एक चीज साफ कर दीजिए कि आगे का रास्ता चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या है? अगर आपको समाजवादी पार्टी का साथ नहीं मिलता है तो क्या आप अकेले इस लड़ाई को लड़ेंगे चुनावी तौर पर, सियासी लड़ाई? बिल्कुल, बस अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। हाथरस की पीड़िता बहन, आगरा का अरुण वाल्मीकि पीड़ित भाई, प्रयागराज के चार लोगों की हत्या जिनमें माँ बेटी के साथ रेप हुआ, CNPR NRC की लाठियाँ, तमाम तरह से जो है प्रधान सत्यम में जयते और मुन्ना पासवान, जहाँ ये कहा गया कि छोटी जात की महिलाएं मजा देने के लिए होती है, इन सब पीड़ाओं को लिए हुए चंद्रशेखर अभी प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन एकता के लिए कोई बलिदान देना पड़े हम उसको देंगे, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करते हुए। लेकिन कमजोर नहीं है, हम में ताकत है, हम पे हमारे कार्यकर्ता है, कैडराइज है, मजबूत है, लड़ने वाला है, जेल से नहीं डरता, मुकदमों से नहीं डरता। बीजेपी का सामना पिछले 5 साल किया है, और अगर ऐसी स्थिति आई, क्योंकि 2 दिन का समय तय किया था, कल 10 बजे मेरी PC के समय के साथ वो समय खत्म हो जाएगा। 12 बजे हम अकेले जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कोर कमेटी निर्णय लेके मुझे दे देगी 11:30 बजे। 12 बजे मैं मीडिया के सामने प्रेस आयोजित करके अपनी बात रखूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, ये समय है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। मेरा तो प्रयास है कि बहुजन समाज के लोगों में एकता हो जाए। नहीं होगी तो फिर दलितों की रीढ़ बहुत मजबूत है, बहुजनों की रीढ़ बहुत मजबूत है। हम अपनी लड़ाई अपने समाज की बड़ी लीडर मायावती, क्या उनसे बात चल रही है आपकी? करेंगे। मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। क्या BSP एक विकल्प है चंद्रशेखर आजाद के लिए? देखिए, मैंने तो, वो बड़ी हैं, मैंने उनसे बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बात करना चाहते। उन्होंने तो स्पष्ट ही कर दिया, कई बार आपके चैनल के माध्यम से कह दिया कि हम किससे गठबंधन नहीं करेंगे। तो मैंने सभी चीज़ें उनके साथ प्रयास किया। अभी भी मेरा ये मन था कि भाई किस तरह से पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों में एकता बन जाए, माइनॉरिटी के लोगों में एकता बन जाए। इसलिए मैंने प्रयास किया कि वो बीजेपी रुक जाए। मेरा अंतिम उद्देश्य ये है कि बीजेपी रुक जाए। अगर अब बीजेपी सत्ता में आती तो इसके लिए जिम्मेदार जो लोग होंगे उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी गलतियां क्यों की। मुझे किससे कोई शिकायत नहीं, ठीक है, मैं दम रखता हूँ, स्वाभिमानी ईमानदार हूँ, कमजोर नहीं हूँ। जम के लड़ेंगे और बताएंगे कि युवा जो है किससे कमजोर नहीं। विपक्ष में जो बिखराव है उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी अपने अंदर बहुत दम है बीमार में, आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता नेताओं में, और वो कल 12 बजे अपनी स्थिति मीडिया के सामने प्रेस के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। 11 बजे 10 बजे तक उनका समय, 11 बजे जो है कोर कमेटी मुझे आदेशित करेगी, 11:30 बजे मैं उसका लेटर बनवा के 12 बजे मीडिया के साथियों को जो है ना, ठीक है, अपनी बात रखूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, ABP न्यूज से बात करते हुए, और ये साफ भी कर रहे थे कि अखिलेश यादव के पास एक और प्रस्ताव भेजा है। ABP न्यूज के माध्यम से ही उन्होंने वो प्रस्ताव सामने रखा है। देखते हैं अखिलेश का इस पर क्या जवाब होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।